नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं कि आईआईटी एडमिशन के अंतर्गत आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको इस वीडियो में प्रदान कर रहे हैं। आईआईटी एडमिशन निःशुल्क प्रवेश है जो प्राइवेट स्कूलों में जो आईआईटी एक्ट 2009 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक सेवा प्रदान की गई है, एक नियम बनाया गया है। इसके अंतर्गत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो आज आपके हर प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप हर प्रश्न का जवाब आपको मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज अब आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन पे आपको सारे जवाब मिलेंगे। सबसे पहला जवाब ऑनलाइन आवेदन की पात्रता के संबंध में हम लेते हैं कि क्या ऑनलाइन लॉटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी। तो साथियों, ऑनलाइन लॉटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आरटीई के तहत आप आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद आपके आवेदन का सत्यापन होगा, फिर वो लॉटरी खुलेगी और लॉटरी में जो आपके आवेदन आएंगे उसके अंतर्गत प्रवेश की प्रक्रिया होती है। तो निःशुल्क प्रवेश जो कौन सी कक्षा में होता है, तो अधिनियम में किए गए प्रावधान अनुसार गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में ही प्रवेश की पात्रता होगी। यानी कि कोई स्कूल अगर पहली क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी प्रथम कक्षा पहली होगी। कोई नर्सरी से स्टार्ट होता है, नर्सरी से 12वीं तक है, तो उसकी आप नर्सरी कक्षा में प्रवेश बच्चे को दिला पाएंगे। इस तरह से जो पहली कक्षा होती है उसी में बच्चों को प्रवेश की पात्रता होती है। बीच वाले कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल की वजह से अगर कोई ऐसे स्कूल जो कि नर्सरी से प्रारंभ होते हैं लेकिन पिछले वर्ष कोरोना की वजह से आरटीई के तहत एडमिशन नहीं हो पाए हैं, और अगर आपका बच्चा पिछले वर्ष में नर्सरी क्लास में भर्ती होने लायक था लेकिन नहीं हो पाया, तो एक साल चला गया, तो इस बार जो है जब नर्सरी क्लास वाले स्कूल में आप एडमिशन दिलाएंगे तो आपकी उस नर्सरी क्लास को जो है नोशन क्लास मान लिया जाएगा। और अभी वर्तमान में उम्र के अनुसार उसे जो केजी फर्स्ट है या एलकेजी है उस कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। तो आप पिछले साल के अनुसार जो है अगर नर्सरी क्लास को सिलेक्ट करेंगे और 20-21 के एडमिशन के लिए पात्रता होती है तो आप फिर उस बच्चे को अगली क्लास में प्रवेश दिला पाएंगे। लेकिन ये नियम सिर्फ इसी बार शिथिल किए गए हैं। इनके बारे में आप विस्तृत जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दूसरा सवाल है, आरटीई के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होती है। तो साथियों, आरटीई के तहत 2 और 3 वर्ग जो हैं उनको निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होती है। एक होता है वंचित वर्ग या वंचित समूह। तो यहाँ पर वंचित वर्ग से तात्पर्य होता है कि SC ST के बच्चे, यानी कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उस वर्ग के बच्चों को प्रवेश की पात्रता होती है। साथ ही वन भूमि के पट्टाधारी परिवार हैं जिनको वन भूमि दी गई है वो भी इसके लिए पात्र है, वंचित समूह में आएंगे। विमुक्त जाति के बच्चे भी वंचित समूह में आएंगे। तो विमुक्त जाति में आप देख पा रहे हैं ये जातियां दी गई है, कालबेलिया है, हाबुड़ा है, बंजारा है, बंछड़ा है, भाटू है, चंद्रा, बेदिया, बैरागी, इन जातियों के बच्चे आएंगे। और वंचित समूह में ही निःशक्त वर्ग के बच्चों को भी लिया गया है। इसके अलावा HIV ग्रस्त बच्चे भी वंचित वर्ग समूह में आएंगे। तो एक तो बड़ा वर्ग आपका वंचित वर्ग वाला हो गया, दूसरा वर्ग आपका आ गया कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग के बच्चों को इस योजना अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी। कमजोर वर्ग से तात्पर्य ऐसे परिवार जिनके पास BPL कार्ड है, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है, ऐसे परिवार के बच्चे इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश के पात्र होंगे। अगला है आपका कमजोर वर्ग के बाद हम बात करते हैं अनाथ बच्चे, जो कि अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनका पंजीयन जो है महिला बाल विकास विभाग में करवाया गया है या महिला बाल विकास विभाग के पास जिन लोगों की लिस्ट है, ऐसे अनाथ बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस वर्ष में जैसा मैंने बताया है, कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु होने के कारण बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत अभ्यर्थियों के बच्चे या पंजीकृत परिवार के जो बच्चे होते हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, उन्हें भी निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की पात्रता है। तो प्रवेश की पात्रता के लिए उम्र का बंधन जो है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का है।
यानी कि आपका बच्चा 3 वर्ष कम से कम और 5 वर्ष के बीच में है तो उसे नर्सरी KG1 या KG2 में प्रवेश दिया जा सकेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए पिछले वर्ष आपका बच्चा 3 वर्ष का था तो इसे नर्सरी में प्रवेश दिया जाना था, लेकिन इस बार 4 वर्ष का हो गया और पिछली बार ये योजना लागू नहीं होने के कारण आप बच्चों का प्रवेश RT में नहीं दिलवा पाए हैं, तो आप पिछले वर्ष के आधार पर जो है इस वर्ष जब इसी ऐसे स्कूल में प्रवेश दिलाएंगे जहाँ पे नर्सरी से कक्षा चालू होती है, जहाँ KG1 से चालू होती है, तो उसे उसकी आयु के अनुरूप यानी कि 4 वर्ष है तो KG फर्स्ट में प्रवेश की पात्रता होगी, यानी कि नर्सरी की जगह उसे KG फर्स्ट में प्रवेश दिया जाएगा, चाहे वो पिछले साल नर्सरी क्लास नहीं पढ़ा हो। तो यहाँ पर ये विशेष चीज लागू की गई है वर्ष 2021-22 के लिए। साथ ही कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इससे अधिक आयु के बच्चे जो है प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे किसी भी कक्षा में, क्योंकि 7 वर्ष के बाद बच्चे जो है पहली क्लास में किसी भी स्थिति में पात्र नहीं होंगे। अब अगला है 17-21-22 में निःशुल्क प्रवेश की आयु की गणना जो है 16 जून 2021 की स्थिति में की जाएगी। यानी इस बार जो है 16 जून की स्थिति में, क्योंकि 16 जून 15 जून से स्कूल का सत्र इस बार प्रारंभ किया जा रहा है, तो 16 जून से प्रवेश की पात्रता होगी और उसी आधार पर जो है उनकी आयु की गणना की जाएगी। अगला प्रश्न आपका है किन स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो कौन से स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदक जिस क्षेत्र का निवासी है उस ग्राम, वार्ड, पड़ोस या विस्तारित पड़ोस के स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन दर्ज करा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो आप ग्रामीण क्षेत्र के आसपास, तो वो वहां का जो पड़ोस है मतलब आपके क्षेत्र के आसपास आपके पड़ोसी एरिया में कोई स्कूल है। विस्तारित पड़ोस मतलब कुछ दूरी पर आपके ऐसे स्कूल स्थित हैं, वहां पर आप आवेदन करवा सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपके आस पड़ोस में ग्राम में अगर स्कूल नहीं है तो आप नजदीकी गांव के स्कूल, जो नजदीकी स्कूल पड़ता है वो स्कूल आपको दिखाई देंगे आवेदन करते समय, उनमें आप बच्चों का प्रवेश करा सकते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहते हैं तो नगरीय क्षेत्र में निवास का प्रमाण आपके पास होना चाहिए, तो आप नगरीय क्षेत्र में बच्चों का प्रवेश करा सकते हैं। अदरवाइज जहां का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा आप बच्चों को वहीं पर प्रवेश करवा पाएंगे। निवास के प्रमाण के रूप में जो है ये दस्तावेज मान्य होंगे। आपके पास जहां का मतदाता परिचय पत्र है, राशन कार्ड है, पात्रता पर्ची है, समग्र पर्ची है, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड जो मनरेगा अंतर्गत होता है वो है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली बिल है, पानी का बिल है या कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो, ऐसे प्रमाण पत्र को निवास के प्रमाण पत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। और इनमें जो निवास का प्रमाण पत्र पता जो अंकित होगा उसी के आधार पर आप ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो जहां का जिस वार्ड का पता होगा उस वार्ड के अंतर्गत स्कूल की लिस्ट आपको देखनी होगी और उसी के स्कूलों की एंट्री आपको प्रायोरिटी बेस पे प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय करना होगा। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न आपका कि मेरा बच्चा पूर्व में RTE के तहत प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहा है तो क्या मैं दोबारा अब आवेदन कर सकता हूँ। तो साथियों ऐसी स्थिति में आप आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। RTE के तहत किसी आवेदक को एक ही बार आवेदन करने की पात्रता होती है, यानी कि वो पहले से किसी स्कूल में RTE के तहत पढ़ रहा है तो आप स्कूल परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या पूर्व से RTE के तहत अध्ययन कर रहा बच्चा फिर से आवेदन कर सकता है। जी बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, यदि आवेदक पूर्व से शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन करता है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुनः आवेदन के पात्र नहीं होगा। आवेदन पत्र संबंधित जिज्ञासाएं समझ लेते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कहाँ से मिलेगा। तो साथियों हम आपको बता देते हैं कि जो RTE पोर्टल से आप आवेदन पत्र का प्रारूप बिना किसी पैसे दिए या बिना किसी पासवर्ड के डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आप हमारे डिजिटल एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको आवेदन पत्र की प्रारूप की लिंक दे रहे हैं। पर याद रखें आवेदन पत्र जो है ऑफलाइन जमा नहीं होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप सिर्फ आपकी सुविधा के लिए दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन के अलावा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसके बारे में एक वीडियो बना दिया गया है और वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे।
अगला है आवेदन पत्र कहाँ जमा कराना है। तो जैसा कि बता दिया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन होगा। आवेदन पत्र ऑफलाइन रूप से नहीं करना है, ना ही किसी स्कूल में आपको ऑफलाइन रूप से आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता है। तो आपको आवेदन जमा नहीं कराना है। तो ऑनलाइन आवेदन ही होंगे। उसके बाद आप बात करते हैं आवेदन पोर्टल पर अपना स्वयं आवेदन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन करने में आवेदक को किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित विकासखंड के जनपद शिक्षा केंद्र बीआरसी कार्यालय में या आरटीई प्रवेश के लिए स्थापित हेल्प डेस्क में संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको समस्या आती है तो आप हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध है और वहां से आप बिना किसी खर्च के आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जानकारी भरकर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आपको कम से कम 3 स्कूलों का विकल्प चयन करना अनिवार्य होगा और आप अधिकतम 10 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन होगा और सत्यापन के बाद लॉटरी खुलेगी, तो लॉटरी में आपका नंबर आता है तो आपको संबंधित स्कूल के लिए प्रवेश की सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर दी जाएगी। अब अधिकतम कितने फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। तो केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन होगा। एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन किया जाएगा। यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो आवेदन निरस्त माना जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए बाद ओटीपी प्राप्त हुआ है तो आप क्या करेंगे। तो आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय पालक के फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर 1, उसमें 2 तरह के मोबाइल नंबर मांगे गए हैं, मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2। तो आप मोबाइल नंबर 1 आपका मोबाइल नंबर दर्ज करें जो हमेशा आपके पास रहता है, जो चालू रहता है। उस पे एसएमएस आएगा, एसएमएस में आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को दर्ज करके आप अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। और याद रखें, आवेदन दर्ज करने के बाद आवेदन को भली भांति समझ ले, पढ़ ले और उसके बाद आवेदन को लॉक करना अनिवार्य होता है। अगर आप आवेदन करने के बाद उसे लॉक नहीं करेंगे तो उसे लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा और आप इस प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। तो आपको इस बात की सलाह दी जाती है कि आप अपने पास मोबाइल चालू हालत में रखें तथा आवेदन को भरने के बाद आवेदन की पावती प्राप्त कर लें और वहीं से आपको एक सत्यापन प्रपत्र मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लें। तो केवल सत्यापन प्रपत्र आपको डाउनलोड करना है और आवेदन की प्राप्ति डाउनलोड करना है। उसके बाद आवेदन को अच्छे से पढ़ ले। कोई संशोधन है तो संशोधन करा सकते हैं, अन्यथा संशोधन नहीं है तो उसे आप लॉक कर दें। और उसके बाद जो है उस आवेदन को आप सत्यापन अधिकारी के सामने सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे। अब सत्यापन कैसे होगा या सत्यापन कहाँ होगा या सत्यापन के लिए कहाँ जाना होगा। तो आवेदक जिस ग्राम या वार्ड का निवासी है उसके नजदीकी जो भी जन शिक्षा केंद्र है उसमें ऑनलाइन आवेदन की पावती और सत्यापन प्रपत्र जो आपने डाउनलोड करा है उसे लेकर जाएंगे और आवेदन में दर्ज प्रमाण पत्र के अनुसार मूल दस्तावेज भी आपको लेकर जाना है जो कि जन शिक्षा केंद्र पर सत्यापित होंगे। अब अगर प्रश्न ये उठता है कि कौन से दस्तावेज ले जाना है, तो साथियों देखिए, आपको जो आवेदन में जितने भी जानकारी आपने भरी है उसकी प्रमाणिकता के लिए, जैसे कि निवास का प्रमाण पत्र है जिसमें आपका आधार कार्ड है या आपका वोटर आईडी कार्ड है या फिर आपकी समग्र आईडी कार्ड है जिसके माध्यम से आपने अपने निवास का पता दर्ज करा है, जिसके आधार पर आपने अपने निवास का पता दर्ज करा है, वो डॉक्यूमेंट निवास प्रमाण पत्र के रूप में। उसके अलावा आपका आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का फोटो, ठीक है, और जो भी आवश्यक दस्तावेज आपने उसमें बताए हैं वो दस्तावेज, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ये सब चीजें लेकर आपको और आपका जो आवेदन की ऑनलाइन आवेदन की पावती और इसके साथ ही जो वहां से सत्यापन पत्र डाउनलोड होता है वो ये ले जाके आपको सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों सहित आय जाति प्रमाण पत्र भी, अगर आपने जाति जो भी आपने चुनी है उसका जाति प्रमाण पत्र लेकर आपको उपस्थित होना होगा। अब सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लॉटरी में आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप सत्यापन नहीं कराएंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन केंद्र पर आवेदन सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपका नाम लॉटरी में नहीं आएगा और लॉटरी में नाम नहीं आएगा तो इस प्रक्रिया में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉटरी के माध्यम से ही आपको स्कूलों का आवंटन होना है। प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए साथियों, ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आप उसका सत्यापन करवाएंगे। सत्यापन करने के बाद जो है आपको वहां से आवंटन प्रपत्र डाउनलोड करना होगा और ये आवंटन प्रपत्र की जानकारी आप डाउनलोड करके आपको जो है सीधे अपने जो स्कूल आपने चयन हुआ है जिस स्कूल में, उस स्कूल में जाके अपने दस्तावेज सहित प्रस्तुत करेंगे और वहां से आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लॉटरी जैसे ही खुलेगी तो लॉटरी में अगर आपका नंबर आता है तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने बच्चों के आवंटित स्कूलों की सूची या चयनित सूची जो है संबंधित बीआरसी कार्यालय में भी जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सत्यापन के समय मूल दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता होगी या कौन कौन से दस्तावेज ले जाना होगा? जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि आवेदक को आरटी कोटा के तहत अशासकीय विद्यालय में प्रवेश की पात्रता और उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज के समय प्रस्तुत न करने पर आवेदक का आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा और निम्न मूल दस्तावेज आपको ले जाने होंगे। तो कौन कौन से मूल दस्तावेज ले जाने होंगे? आपको ले जाना होगा अपना SC/ST की जाति है अगर आपकी तो उसका जाति प्रमाण पत्र, OBC वाले को जाति प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वेद BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड, जिस निवास क्षेत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बच्चे का फोटो चाहिए, आवेदन की पावती चाहिए और सत्यापन प्रपत्र चाहिए। इतनी प्रमाण आपको वहां पर ले जाना है। ये प्रमाण पत्र आप ले जाएंगे, मूल दस्तावेज जो है, ताकि आप सत्यापन अच्छे से करवा पाए। चलिए नीचे चलते हैं। अब ऑनलाइन लॉटरी के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रवेश कैसे होगा। तो साथियों, सत्यापन उपरांत पात्र होने पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में जो है आपका स्कूल आवंटन होना है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज करके लॉक किए जाएंगे और पात्रता अनुसार आवेदनों को ही सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। केंद्रीकृत रेंडमलाइजेशन पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाती है, इसलिए आपको लॉटरी खोलने के संबंध में किसी को भी कुछ भी राशि या अन्य चीजें देने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी रेंडमाइजेशन प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर खुद इसको ऑटोमेटिक मोड में आपकी लॉटरी खोलता है, जिसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ी करना असंभव है। तो आपको स्कूलों में सीट का आवंटन स्वतः होगा और लॉटरी की कार्रवाई केवल एक चरण में ही होगी। तो अतः आवेदक अधिकतम 10 स्कूलों के विकल्प का चयन करे। जैसे एक स्कूल में अगर आप स्कूल की सीटें फुल हो जाती है तो आपको दूसरा स्कूल और दूसरे में फुल हो जाती है तो तीसरा स्कूल, इस तरह से आप अधिकतम 10 स्कूलों का चयन करने की सलाह आपको दी जाती है ताकि लॉटरी में आपको स्कूल आवंटन हो जाए। प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो लॉटरी में स्कूल आवंटन जैसे ही आपको होता है, आपको SMS से प्रवेश की जानकारी दे दी जाएगी और ये प्रवेश की जानकारी आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त होगी और वहां से आप अपने मोबाइल पे जो मैसेज प्राप्त होगा उसके आधार पर आप पोर्टल पे से ऑनलाइन आवेदन पत्र के जहां से किया था वहां से आप आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे और आवंटन पत्र की प्रति लेकर संबंधित स्कूल में पहुंचेंगे समय सीमा के अंदर और वहां पर आप अपने बच्चों को आवंटित स्कूल में प्रवेश दिला पाएंगे। अगर समय सीमा के बाद आप वहां स्कूल में पहुंचते हैं तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कहां संपर्क करें? यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप संबंधित BRC कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र, DPC कार्यालय या जन शिक्षा केंद्र जहां पे आपने सत्यापन कराया वहां संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, अधिक से अधिक पेरेंट्स, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया से वो वंचित ना रह पाए और आसानी से अपना आवेदन कर सकें। हमने आपको इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।